घर का भेदी लंका ढाए ये अमूमन मिसाल है, बिल्कुल सही साबित हुई है कराची में अटली मैदान थाने में, जहां 2 करोड़ से ज़ायद की वारदात थाने के मालखाने में हुई थी। और पुलिस ने इसमें जो है वो बहुत ज़बरदस्त तफ्तीश की, न सिर्फ इसमें बहुत जल्द जो है वो उसमें मुलव्वस मुल्ज़मान का सुराग लगाया। बिल्कुल इस मिसाल के मुताबिक ये घर के भेदी ही थे जिन्होंने लंका ढाई। ये वाक़या वारदात हुई कैसे और इसके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी कैसे हुई, ये सारी तफसीलात हम आपको बताएंगे। SP इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मैडम ज़ाहिदा परवीन हैं, उनसे हम पूछते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि ये वारदात बेसिकली हुई किस तरीके से? जी, ये केस प्रॉपर्टी है केस की 11/2022 का ये केस था, जिसकी केस प्रॉपर्टी थी। ये केस चल रहा था। इस हियरिंग के दौरान आईओ इस केस प्रॉपर्टी को कंसर्न जुडिशरी के पास ये लेकर जाता था और इसकी प्रॉपर जो है वो ऑन रिकॉर्ड एंट्रीज़ भी हमने देखी और पाई गई। ये 7 से 8 तारीख की रात का वक़ुआ है जो अभी इस्टेब्लिश हुआ। इस दौरान ड्यूटी मुंशी अटली मैदान थाने का, जिसको इस चीज़ का इल्म था कि एक हैवी कैश पड़ा हुआ है मालखाने के अंदर, फिर एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है इस केस प्रॉपर्टी पे नज़र थी, उसकी एक नीयत घूमी कि क्यों ना इस केस प्रॉपर्टी की मिसअप्रोप्रिएशन की जाए और इसको उठा लिया जाए। तो जब ये सारा इसने एक प्लानिंग की अपने ही सराउंडिंग के फ्रेंड्स के साथ और उनके भी नाम अनफोल्ड हुए हैं, तो फिर ये 6 से 7 तारीख के रात के दौरान इन्होंने किसी तरह चाबी हाथ की है मालखाने की और मालखाने को खोलकर इस केस प्रॉपर्टी को लेकर गए हैं। और उसके बाद हमें जब ये इत्तला हुई, ये पता चला थ्रू आईओ ऑफ द केस 11 तारीख के शाम को हमें पता चला कि जब उसने वो केस प्रॉपर्टी चेक की और वो वहाँ पे नहीं थी, तो इससे तमाम बाला अफसरान हमें ये इत्तला आई, इसको हमने अनफोल्ड किया और सारे थाने के अंदर के जो मौजूद कैमरास हैं उसके मदद से DVR की रिकॉर्डिंग चेक की गई, जिससे ये पता चला कि इसके अंदर किसका हाथ है, किसका रोल है। क्योंकि ये जो फुटेज हमें मिली है उस फुटेज में इन्होंने एक तरीक़ा ये अपनाया था कि उस फुटेज को ये ज़ाहिर किया कि उस रात लाइट चली गई है थाने की और उसकी आड़ में इस कैमरा की रिकॉर्डिंग को उन्होंने बंद करने की कोशिश की। लेकिन यही बात है कि जब कोई भी मुल्ज़िम इस चीज़ की कोशिश करता है जुर्म करने की, तो वो पीछे ऐसी छोड़ जाता है चीज़ें, जिससे फिर वो इंक्वायरी ऑफिसर, तफ्तीशी ऑफिसर बिल्कुल उन चीज़ों को कैच करता है। तो इसी चीज़ को हमने कैच किया और ये बंदा पकड़ा गया और यह फर्दर इसमें जो भी जितना कैश है उसकी रिकवरी बहुत हद तक हो गई है और मज़ीद रिकवरी हो रही है। मैडम, ये बताइएगा कि इसमें ये जो पैसा था इतना थाने में कैसे था, किस वारदात का है, कहाँ से बरामद किया गया था ये? जी, ये 11/2022 की वारदात थी। अटली मैदान में अब्दुल्ला हारून रोड में एक लाहौर का सुनारा था, ये रक्शे में लेकर जा रहा था। उस टाइम फिर एक वारदात हुई थी, कैंट की तरफ ये जा रहा था, तो एक वारदात इसके साथ पेश आई। उसमें बहुत अच्छा काम था CIA का भी, इन्वेस्टिगेशन का भी, और इसमें हमने विद इन टाइम ये प्रॉपर पूरी एक इसकी अमाउंट को रिकवर करवाया था। विद इन 2 मंथ्स के करीब जो ये टोटल अमाउंट रिकवर हुई। बहुत अच्छा एक बेहतरीन काम था साउथ पुलिस का, तफ्तीशी पुलिस का। उसके बाद ये केस ट्रायल पीरियड पे था। इसमें तमाम मुल्ज़मान पकड़े गए। इसके अंदर कोई 5 से 6 मुल्ज़मान थे, वो अरेस्ट हुए और ये पूरी की पूरी कैश रिकवर हुआ। इसका मुकदमा चल रहा था शुरू से। इस केस का एक ही तफ्तीशी ऑफिसर था जो कि इस केस की हेयरिंग पे जा रहा था, केस प्रॉपर्टी पेश कर रहा था। अब जो भी इस हवाले से, केस प्रॉपर्टी को पेश करने के हवाले से SOPs फॉलो की जाती हैं। एक कानून है, उसके तहत हर हेयरिंग पे केस प्रॉपर्टी को लेकर जाना, फिर वहाँ पे वो चेक होती है केस प्रॉपर्टी, फिर दोबारा सील होती है। तो इस प्रोसीजर को आईओ फॉलो कर रहा था और 26 तारीख सितंबर की 26 तारीख को इसकी जब लास्ट हेयरिंग थी, उस हेयरिंग के दौरान भी एक केस प्रॉपर्टी पेश की गई और इसकी सीलिंग अनसीलिंग उसी तरीके से हुई। और उसके बाद जब उसकी नेक्स्ट हेयरिंग हुई, उस हेयरिंग से जब एक दिन पहले इसको पता चला कि ये केस प्रॉपर्टी नहीं है, जिसका हमें मालूम हुआ बाला अफसरान को। अब तक इसके अंदर 2 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, जिसके अंदर ये ड्यूटी मुंशी और उसका एक साथी है जो कि इस प्लानिंग में और इस वारदात में शामिल था।
वो, और फर्दर इन्होंने ये केस प्रॉपर्टी जो कि ये इन्होंने चोरी की थी और मिस अप्रोप्रिएट की थी, उसके साथ फिर इन्होंने किस तरह डिस्पोजल किया, किसके पास रकम रखवाई, तो वो सारे जितने भी इसके साथ कंसर्न एक्टर्स हैं वो भी सारे इसमें अभी तफ्तीश हो गए, डिटेक्ट हो गए, उनकी अरेस्ट। बाकी फ़िलहाल हमने 2 इसमें जो मुलविस मुल्ज़मान हैं वो अरेस्ट कर लिए। जी बिल्कुल, जैसे देखा आपने कि किस तरीके से वारदात हुई थाने के अंदर, किस तरीके से ये ट्रेस हुई। ज़ाहिर है जब चोर चोरी करता है, कातिल कत्ल करता है, तो पीछे वो ऐसे सिस्टम है जो अल्लाह ताला का कि उसमें निशान छोड़ता है, जिसकी वजह से जैसे कि इस केस में हुआ, न सिर्फ ऑपरेशन पुलिस ने बल्कि मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो है वो उन लोगों को पकड़ा जो कि इनके अपने ही थाने के एहलकार थे, और उनको जो है वो उनको बाकायदा तौर पर उनसे रिकवरी भी की जा रही है, और बाकी चीज़ें भी इसमें मेरा ख्याल है कि जल्दी डिस्क्लोज़ हो जाएंगी।